अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। What is the unit of charge in Cg as electrostatic system? By Coulomb's law, F equal to K Q1 Q2 upon R square. Let magnitude of the force F equal to 1 dyne, K equal to 1 in vacuum. Q1 equal to Q2 equal to Q, R equal to 1 centimeter. Then F equal to K Q1 Q2 upon R square. Those are the value putting on F. F equal to K Q1 Q2 upon R square. What is the F? 1 time K equal to 1, Q1 into Q2 equal to Q square upon R equal to 1 centimeter square. Then Q square equal to 1 time then centimeter square. That is Q square equal to 1 Q equal to under root plus minus 1, then Q equal to plus minus 1, Q equal to plus minus 1 state coulomb. इन सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में जो यूनिट होगी स्टेट कूलम कहलाएगी और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा प्लस माइनस 1 होगा. What is the SI unit of charge? SI unit of charge, that is coulomb. In प्रैक्टिस में जो कूलम की जो यूनिट हम यूज करते हैं 1 माइक्रो कूलम. माइक्रो मीन्स 1 into 10 to power minus 6 कूलम. और 1 मिली कूलम 1 into 10 to power minus 3 कूलम. स्टेट इन सीरियस सिस्टम में क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है प्लस माइनस 1 होता है और उसकी जो यूनिट होती है स्टेट कूलम होती है. ऐसा सिस्टम में जाइए आप, चार्ज की जो ऐसा यूनिट होगी कूलम होगी और उसका जो नोटेशन होता है सी होता है. प्रैक्टिस पे जनरली जो हम यूज करते हैं माइक्रो कूलम यूज करा जाता है. 1 माइक्रो का मतलब कितना है 10 to power minus 6 कूलम.
मिली कूलम भी यूज करा जाता है। मिली के मतलब कितना, 10⁻³ देन सी कूलम, 1 × 10⁻³ कूलम। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल चार्जेस। सपोज करिए ये आपका प्लेन है XYZ, और इस प्लेन के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस हैं, लेट्स सपोज Q1, Q2, Q3 देन Q4। ये इसका ओरिजिन है। तो यहां पे जो हमने Q1 सपोज करा है, Q1 का जो डिस्टेंस होगा उससे कितना होगा, लेट सपोज R1 वेक्टर, R1 इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q1 टू O, ये O टू Q1। देन Q2 का जो डिस्टेंस होगा उसे R2 वेक्टर, Q3 का जो डिस्टेंस होगा R3, और देन Q4 का जो डिस्टेंस होगा R4। इस तरह से आपके बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल चार्जेस हो सकते हैं, इनफाइनाइट चार्जेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसका मतलब क्या है, लेट सपोज कर रहा हूं मैं यहाँ पर Q1 पे जो यहाँ पर Q2, Q3, Q4 इस पे ये फोर्स अप्लाई करेंगे, और इनका जो हमने ये सपोज करा है जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब क्या है, अगर पर्टिकुलर किसी चार्जेस में नंबर ऑफ चार्जेस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होगा, डेट से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हमने एक चार्जेस सपोज करा है, तो यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो लेट सपोज हमने कितने करें, 1 2 3 4। तो Q1 को हमने ये टोटल चार्जेस हमने सपोज करा है Q1, और इस पर हम ये Q1 पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, Q2 अप्लाई करेगा, Q3 अप्लाई करेगा, Q4 अप्लाई करेगा। ये सारी ये चार्जेस हमने ये सपोज करें, पॉजिटिव सपोज करें, और ये जब फोर्स अप्लाई करेंगे Q1 पे तो ये रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगी एक दूसरे के ऊपर। R1, R2, R3, R4 का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर जो डिफाइन करता है, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करता है फ्रॉम, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, वो Q1 से O का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ऐसे ही Q2 से R2 हो जाएगा, Q3 से R3 हो जाएगा, Q4 से R4 हो जाएगा। तो R1, R2, R3, R4 पोजीशन वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन एप्लीकेशन है, हर चार्ज पे जब जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगी, Q1 पे Q2 अप्लाई करेगा, Q1 पे Q3 अप्लाई करेगा, Q1 पे Q4 अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे जो मैन यूज करेंगे, कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे, और जो नंबर ऑफ फोर्स होंगे सबको ऐड कर देंगे। तो मैन इसकी डेफिनेशन क्या बनती है यहाँ पर, अगर हम इसको डिफाइन करें, द नेट फोर्स ऑन Q1 is equal to the algebraic vector sum
individual charges apply the forces on Q1. Q1 पर Q2 फोर्स अप्लाई करेगा, दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगी उस फोर्स का नाम क्या, डिफर्जन फोर्स है। तो लेट्स सपोज फ्री बॉडी डायग्राम पर आते हैं, बाहर निकालते हैं इसको। ये आपका Q1 है, Q2 यहां से फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, दिस वन। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, यहां पर R1 है, ये आपका क्या R2, उसका डायरेक्शन ये होगी। तो Q1 पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है Q2 से अप्लाई हो रही है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पर F1 2, और यहाँ पर जो डायरेक्शन है, पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर, उसका जो डायरेक्शन होगा R21। लेट सपोज अगेन Q3 है, Q3 इस पे अप्लाई कर रहा है फोर्स, इसको दोबारा देखिए डायग्राम के लिए ना। ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, ये आपका Q3 है, ये आपका Q4। ये आपका R1, R2, R3, R4, that is a position vector। तो Q1 पे जो फोर्स अप्लाई होगी Q2 के जरिए, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, F21, F12। Q1 पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, जो फोर्स अप्लाई हो रही है किसके जरिए हो रही है, Q2 के जरिए अप्लाई हो रही है। लेट्स सपोज Q3 फोर्स अप्लाई करेगा इस पे, और उसका डायरेक्शन ये होगा फोर्स का। तो Q1 पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है किसके जरिए हो रही है, Q3 के जरिए। तो ये वेक्टर फॉर्म जो होगी फोर्स की 1 3, यहां पर आपका Q4 है, Q4 इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो दैट इज इट। इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, रिपल करेगा इसको। Q1 पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है Q4 अप्लाई कर रहा है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पर Q1 4। और एक चार्ज लेट्स सपोज QN, यहाँ पर जो नंबर ऑफ चार्जेस हमें पता नहीं है कितने, तो उसको हमने सपोज करा है QN। अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, लेट्स सपोज ये आपका Q1 है, तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ जो फोर्स अप्लाई हो रही है,
लेट सपोज ये आपका Q1 है एट 13 F 14 F 12 F and अगर आपको उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, पोजीशन वेक्टर का हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, F1 पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है 3 से अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर जो वेक्टर सिंपल आएगा R31। यहाँ पर F12 है तो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर लगेगा F21। यहाँ पर फोर्स कितना है, F14 है। Q1 में जो फोर्स अप्लाई हो रही है तो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है या डायरेक्शन है कहां से अप्लाई हो रहा है, फोर्स लेके 1, तो यहाँ पर जो आपका आएगा FR41। और ये n नंबर ऑफ पार्टिकल कितने पता ही नहीं कितने, उसको हमने सपोज करा है Qn, तो यहाँ पर जो उसका पोजीशन वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा Rn। बाई कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका R कैप हो जाएगा, यहाँ पर ये वेक्टर सिंबल आ जाएगा। ये पूरा किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है। तो लेट्स सपोज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R जो क्या है, यूनिट वेक्टर की डिफाइन करता है डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो हमने नंबर ऑफ चार्जेस सपोज करें 3 सपोज करें, Q2 Q3 Q4 और अनकाउंटेड जो वो हमने सपोज कितना करा है, Qn हमने सपोज किया यहाँ पर। तो डेट इज पहले ये फोर्स अप्लाई हो रही है F1 पे किसके जरिए अप्लाई हो रही है, 2 के जरिए अप्लाई हो रही है। देन K इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 21 इक्वेशन नंबर 1। और ये जरूरी नहीं है आप यहाँ पर 2 1 लिखेंगे, ये आपको ये डिफाइन करता है डिस्टेंस भी, ये डिफाइन करता है 2 चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है। और ये आर कैप जो आपको डिफाइन करता है, ये डायरेक्शन बताएगा पोजीशन वेक्टर, कहां से लेके कहां तक आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये डिस्प्लेसमेंट है क्या, मैग्नीट्यूड। F13 इक्वल टू K। अब आपके Q1 पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, कौन सा अप्लाई कर रहा है, Q3। K इज द कांस्टेंट Q1 Q3 अपॉन R31 R कैप 31। F14 इक्वल टू K Q Q1 Q4 अपॉन R41 तो Q1 पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, कहां से अप्लाई हो रही है, Q4 से अप्लाई हो रही है ऑन Q1। और यहाँ पर फोर्स का जो डायरेक्शन है, दोनों हमने जो चार्जेस जो सपोज करें सारे हमने पॉजिटिव सपोज करें, तो इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगी, फोर्स कौन सी अप्लाई होगी,
फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये आपस में रिपल करेंगे। ऐसे बहुत सारी फोर्स अप्लाई हो रही है, goes to, and finally can you write at 1n equal to a q1 qn upon r n1 r cap n1। adding equation 1 2 3 and equation number 4, net force on q1 F1 equal to F12 plus F13 plus F14 and so on plus F1n। F1 equal to K Q1 Q2 upon R21 K, then F13 K Q1 Q3 upon R31 K plus K Q1 Q4 upon R41 R cap 41 continue plus K Q1 Qn upon